अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान क्यानी है। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग जो है वो कलम दवात के साथ हैं। मैं हूं लाल हवेली में बैठा। आरो साहब मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है, वरना सुबह मैं हाई कोर्ट 8 बजे पेश हो जाऊं। शेख साहब आप अक्सर नारा लगाते थे के साथ आपको क्या मैं और कुछ नहीं जानता। मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी के झंडा के लिए, खत्म नबूवत के लिए, गरीब आवाम के लिए जान दे दूंगा। सर्रा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उनका यह कहना था कि उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए काम किया है। उनका यह कहना था कि मुल्क व कौम की खिदमत की और इसका तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। आमरान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग से 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान के अमन को खराब करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। सिक्योरिटी इदारे किसी सूरत सूबे के अमन को सबूताज नहीं होने देंगे। नाज़रीन, साल 2023 का आखिरी सूरज ढलने के करीब। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2024 के इस्तकबाल की तैयारियां। नए साल का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड में तुलू होगा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साले 9 के जश्न की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। ऑस्ट्रेलिया सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की जाएगी। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया जाएगा। रूस में 5 बजे और ऑस्ट्रेलिया में शाम 6 बजे तक 2024 शुरू होगा। दुबई के बुर्ज खलीफा से भी आतिशबाजी करते हुए साले 9 की मुबारकबाद दी जाएगी। बरतानिया के शहरी लंदन, अमरीकी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाएंगे। साले 9 को वेलकम करने के लिए गूगल ने अपना डूडल बदल दिया। साल 2024 पाकिस्तान में सादगी से मनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तमाम तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि दुआ गो हैं कि नए साल का सूरज अमन व आश्ती का पैगाम लेकर तुलू हो। नए साल की आमद को सादगी से मनाया जाएगा। फलस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। तमाम पाकिस्तानी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करें। और नाज़रीन, दूसरी जानिब न्यू ईयर नाइट के हवाले से लाहौर पुलिस का जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील। CCPO लाहौर के मुताबिक 6 SPs और 22 DSPs की क़यादत में 7000 से ज़ायद अफसर और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। लाहौर पुलिस की जानिब से न्यू ईयर नाइट के हवाले से जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना के मुताबिक हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, रेसिंग और वन व्हीलिंग रोकने के लिए मुनासिब जगहों पर नाके लगाए जाएंगे। वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिलों की ऑल्ट्रेशन करने के वाले मैकेनिक्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डॉल्फिन स्क्वाड, PRU और एलीट फोर्स की खुसूसी टीमें शहर भर में पेट्रोलिंग करेंगी। CCPO लाहौर ने पुलिस को मनशियात और शराब की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। नाज़रीन, बर्फबारी से कबल मरी आने वाले सयाहों के लिए इंतबाह जारी। महकमा सयाहत के मुताबिक रश और किसी भी सानहे से बचने के लिए TDCP की जानिब से 3 सयाहती सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मॉल रोड, कश्मीर पॉइंट और बांसरा गली में सहूलत मरकजी कायम किए गए हैं। इन सेंटर्स पर मौजूद अहलकार सयाहों की मदद और रहनुमाई के लिए हम वक्त मौजूद रहेंगे। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने बानी चेयरमैन PTI को सजा सुनाई, जो ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई। शिकायत कुनिंदा के एतराजात कानूनी है। बानी PTI के लाहौर NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तहरीरी फैसले का मतन साबिक लीगी MPA मियां नसीर अहमद ने एतराजात दायर किए थे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल हो गया। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने तवील नशिस्तों पर मुश्तमिल जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की वाहिद जमात है जो मुशावरत के इतने बड़े, वसी और जामे अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा।
इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। आबादी की बुनियाद पर नशस्तों के लिए कानून साजी की जा रही है। साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to hold free, fair, transparent elections। तो इसलिए हम उन पे जोर डालेंगे कि ये इम्प्रेशन या तासुर ज़ाहिल होना चाहिए कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान आम इंतखाबात 2024 के लिए सीट एडजस्टमेंट का मामला, मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। इजलास में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। हल्के भी तय कर लिए गए। कौन कौन से हल्के से किस किस जमात के उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान जो गुज़िश्ता रात होने वाली जो बैठक हुई थी उसमें जो है अहम मामला सामने आए हैं। बताया गया है कि सीट एडजस्टमेंट के मामले पर नून लीग और एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, उसकी जो अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक जो है सीट एडजस्टमेंट में नून लीग ने 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली के हवाले से बात की थी। ड्राफ्ट जो है इस बार तैयार किया गया है, जिस ड्राफ्ट पर एमक्यूएम की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी और नून लीग की जो क़यादत है वो सिग्नेचर करेगी। अब बताया ये भी जा रहा है कि नून लीग ने जो है वो मलीर की 2 हलकों NA 229 और NA 230 पर जो है वो हिमायत मांग ली है, जबकि मलीर की जो PS की सीटें हैं वहाँ पर एमक्यूएम के उम्मीदवार अपने इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि जो NA की सीटें हैं वहाँ पर नून लीग के जो है उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, कस्टम्स कराची की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 92 लाख रुपए मालियत की फोन स्मगलिंग नाकाम बना दी। शारजा से आई खातून के जिस्म से फोन बंधे हुए थे। हुकाम ने बरामद शुदा मोबाइल फोन्स को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, ये शारजा से कराची आने वाली खातून थी जिनको शक की बुनियाद पर रोका गया और इनके पास जो है वो इनका जो सामान था उनकी जब स्कैनिंग की गई तो उसमें खाली डब्बों की निशानदेही हुई और उसमें ग्राफिक्स कार्ड की निशानदेही हुई। खातून को जब जिस्मानी चेकिंग के लिए जब अलग से ले जाया गया तो उनके साथ जो है वो iPhone 15 Pro Max 23 अदद जो है जिनके जिस्म के साथ मौजूद थे, जिनकी जो मजमूई तौर पर जो मालियत बताई जाती है वो 92 लाख रुपए और जिन पर जो टैक्स बनता है वो तकरीबन 43 लाख रुपए बनता है। कस्टम हुकाम ने जो जी ठीक, ये कार्रवाई की गई है कस्टम्स हुकाम की जानिब से। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर। 2023 में महंगाई कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में अरूज पर रही। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हुई। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा में हमारे नुमाइंदे हम्माद अली से। जी हम्माद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर मुख्तलिफ अजला में जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बरकरार हैं। कोयटा की अगर बात करें तो कोयटा में इस वक्त दाल जो चना है उसकी जो फी किलो कीमत है वो 250 रुपये है। इसी के साथ दाल माश की अगर बात करें, दाल माश जो है वो 560 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो घी है वो घी जो है फी किलो 530 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 430 रुपये में भी मुख्तलिफ रेट्स हैं फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो लोबिया की कीमत है, लोबिया 460 रुपये में। इसी तरह चावल जो है वो 240 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो चाय की पत्ती है वो जो है 1480 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इससे जानते हैं खरीदार यहाँ पर आते हैं, क्या कहेंगे सर? खरीदार आते हैं और दुकानदारी कैसी जा रही है? खरीदार बस यही कहते हैं कि महंगाई जो अरूज पे है, मतलब महंगाई बरकरार चल रही है, वाज़ेह कमी नहीं आई है, हर गाहक जो है परेशान है। जी बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं खाली हाथ। यहाँ पर जो दुकानदार खरीदार जो आता है वो पूछता है कीमतों को तो वापस चला जाता है। इनका यही कहना है कि हुकूमत से मुतालबा है कि इनका के जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें कमी लाई जाए। जी
नाज़रीन, न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।